हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। जैसे कि आपको पता है, हम क्लास 12th अकाउंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर दैट इज़ योर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। ठीक है, ये हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस DK गोयल सर की बुक से कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में 9th क्वेश्चंस तक कर लिया था। आज की क्लास में हम 10th और 11th क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चलो फिर देखते हैं इसे कैसे करते हैं। ABC were partners in a firm having capital of 2 lakhs, 2 lakhs and 80,000 respectively on 1st April 2020. Their current account balance were A 20,000, B 10,000 and C 5,000. According to the partnership deed, partners were entitled to interest on capital, ठीक है, 10% per annum. B being the working partners were also entitled to a salary of 6,000 per quarter. The profit were to be divided as follows. The first 60,000 in portion to their capital, ठीक है, next 10,000 in the ratio of 4:3:1, remaining profit to be shared equally. आपको प्रॉफिट दे रखा है भाई 2,80,000 का। ठीक है, चलो फिर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट बाय P&L अकाउंट, NP दिया हुआ है 2,80,000। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है भाई 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC 10% है हमारा, तो A का 2 लाख था, 2 लाख पे 10% 20,000, B का भी 2 लाख था तो 20,000 एंड C का 80,000 कैपिटल थी, 10% 8,000। ठीक है, तो ये हमारा 48,000 हो गया। उसके बाद ये बोल रहा है कि B को हमें सैलरी भी देनी है, तो 2B सैलरी 6,000 पर क्वार्टर बोल रहा है, तो आप क्या करोगे 6,000 इंटू 4, ठीक है, 24,000। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। उसके बाद बस हम अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना आया है। ठीक है, तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है, A's करंट अकाउंट, B's करंट अकाउंट एंड C's करंट अकाउंट। ठीक है, तो अब देख लेते हैं 2,80,000 में से 48,000 एंड 24,000 गए, तो हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो है हमारा 2,08,000। ठीक है, अब हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये देख लो। ठीक है, क्वेश्चन में देखो बच्चों, आपको यहाँ पे बोला हुआ है कि पहला पॉइंट दिया हुआ है द फर्स्ट 60,000 इन पोर्शन टू देयर कैपिटल। जो हमारा फर्स्ट 60,000 है, ठीक है, 60,000 को हमें क्या करना है, पोर्शन कौन से में, कैपिटल रेशियो में। अब आपकी जो कैपिटल रेशियो है वो कितनी है भाई, 2 लाख एंड 80,000। ठीक है, ये आपकी कैपिटल है, तो ये क्या रेशियो निकल के आ जाएगी भाई आपकी 825, सॉरी
ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा, तो 5:5:2 ठीक है, ये आपकी रेशियो निकल के आ गई। इसमें आप 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपके आ जाएंगी 25,000, ठीक है, 25,000 एंड 10,000, ठीक है। ये ए का, ये बी का एंड ये सी का, ठीक है, ए बी सी का निकल के आ गया हमारा। सेकंड पॉइंट हमें क्या बोल रहा है कि हमें नेक्स्ट 10,000 इन द रेशियो ऑफ 4:3:1, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें 1 लाख हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में, 4:3:1 की रेशियो में, ठीक है। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4:3:1 की रेशियो में। जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा, ए का शेयर आएगा 50,000, बी का 37,500 एंड सी का 12,500, ठीक है। अब नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। अब जो बच गया है हमारा प्रॉफिट भाई, उसको आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मतलब कि 2,08,000 में से 60,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया भाई किस रेशियो में, 5:5:2 की रेशियो में। 1 लाख आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4:3:1 की रेशियो में। मतलब आप 1,60,000 को 2,08,000 में से माइनस कर दोगे तो आपका रिमेनिंग जो है वो कितना आ जाएगा भाई बच्चों। जब आप 2,08,000 में से 1,60,000 लेस करोगे तो आपका 48,000 आ जाएगा, ठीक है। उसको आप, तो आपका 48,000 को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मतलब 1:1 रेशियो में, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 16,000 एंड 16,000, ठीक है। तो अब इसका हम ए का शेयर निकालेंगे। ए का टोटल हो गया हमारा 91,000, बी का हो गया 78,500 एंड सी का टोटल हो गया 38,500, ठीक है। तो अब हम ये एस करेंट अकाउंट, बीस करेंट अकाउंट एंड सीज करेंट अकाउंट में लिख देंगे। ए का है 91,000, 78,500 एंड 38,500, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। इधर टोटल कर दोगे 2,80,000, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको 10th वाला ऐसे करना था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11th। A, B and C are partners with fixed capital of 1 lakh, 2 lakhs and 3 lakh respectively. Their partnership deed provides that, ठीक है, A is to be allowed a monthly salary of 600 and B is to allow a monthly salary of 400. भाई A और B को हमें सैलरी देनी है। C will be allowed a commission of 5% of net profit after allowing salary of A and B. A और B को सैलरी देने के बाद इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट 6%, हमें इंटरेस्ट देना है। ड्राइंग्स पे है हमारा 4%, एनुअल ड्राइंग्स हमें 10,000 एंड 15,000 दे रखी है, ठीक है। तो सिंपल ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ठीक है। सो हम पार्टनर्स, सॉरी, P&L अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है भाई, बाय P&L अकाउंट। NP है हमारा, क्वेश्चन में दिया हुआ है NP 1,72,000, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1,72,000
1000, ठीक है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि भाई हमें सैलरी देनी है ए और बी को, ठीक है। तो 2 सैलरी ए बी, ए और बी की सैलरी है 7200 एंड 4800, ठीक है। तो 12,000 आ गई हमारी। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि सी विल बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 5%, हमें सी को कमीशन देना है। तो 2 सीज कमीशन, ठीक है। सी को कमीशन देना है ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग सैलरी ऑफ ए एंड बी, सैलरी देने के बाद, मतलब कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो है 1,72,000, ठीक है। इन दोनों की सैलरी मतलब 12,000 देने के बाद हमें 5% देना है। तो 5 डिवाइडेड बाई 100 जो कि हमारा कितना आ जाएगा 8,000, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला हुआ है क्वेश्चन में। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ए बी सी को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% बोला हुआ है। तो 1 लाख का 6%, $60,000 आ जाएगा हमारा। 2 लाख का 6%, हाँ 1 लाख का 60,000, और फिर 2 लाख का हमारा आ जाएगा भाई 12,000, ठीक है, एंड 18,000, ठीक है। तो टोटल जो है हमारा आ जाएगा 36,000, ठीक है, 6,000। देन इसके बाद हम ड्राइंग्स हमें दी हुई है भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कितना चार्ज करना है भाई 4% बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें बी और सी का दे रखा है भाई कि हाँ बी और सी ने ही एनुअल ड्राइंग्स लिया है, तो इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे। बी और सी का 4%, तो हमारा निकल आएगा 400 एंड 600, ठीक है। तो ये हमारा 1,000 रुपीज़, ठीक है। अब हम शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू A's current account, B's current account and C's current account, ठीक है। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो भाई जो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा वो है 1,17,000, ठीक है। अब हम इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। जो कि हमारा ए का निकल के आएगा 39,000, बी का 39,000 एंड सी का भी 39,000, ठीक है। सो हमारे ये क्वेश्चन हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।